प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये आपकी क्लास 8th का साइंस का पहला चैप्टर है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए, ह्यूमन बींग्स जितने भी होते हैं, आपके ह्यूमन बींग्स जितने भी होते हैं, इनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फूड की। ठीक, फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? एनर्जी गेन करने के लिए। ह्यूमन बींग्स के पास दो ही मेथड है कि वो अपने फूड कहाँ कहाँ से प्राप्त करेंगे। या तो वो प्लांट से अपना फूड प्राप्त करेंगे या फिर किसी एनिमल से। ठीक, प्लांट से कैसे? या तो वो प्लांट्स को खाएंगे या प्लांट्स के प्रोडक्ट को। जैसे कोई भी जो भी चीज प्लांट से बनती हो वो प्लांट प्रोडक्ट कहलाती है। तो वो अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे? या तो प्लांट से या तो प्लांट प्रोडक्ट से। ठीक, और दूसरा है जो लोग मीट खाते हैं, ठीक, वो एनिमल्स के मीट को खाएंगे या इसके प्रोडक्ट को। जैसे इसके प्रोडक्ट से क्या मिल गया? मिल्क मिल गया, आपको घी मिली, ठीक, बटर, कर्ड एटसेट्रा, जो भी आपके एनिमल के जो मिल्क बनता है उससे मिलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? एनिमल प्रोडक्ट। ठीक, तो ह्यूमन बींग्स के पास अपने फूड प्राप्त करने के कितने सोर्सेस हैं? दो, या तो प्लांट्स या तो एनिमल्स। या तो वो अपना फूड प्लांट से प्राप्त करेगा या एनिमल से। ठीक, अब बात करते हैं कि क्रॉप क्या होती है। क्रॉप, ठीक, क्रॉप देखिए, जब भी किसी प्लांट को, जैसे मान लीजिए ये आपका एक व्हीट का प्लांट है। किसका प्लांट है? व्हीट का। ठीक, जब भी किसी प्लांट को एक लार्ज स्केल पर, जब भी किसी प्लांट को, ये क्या है आपका? व्हीट का प्लांट। ठीक, किसका प्लांट है? व्हीट का। जब भी किसी प्लांट को एक लार्ज स्केल पर हम क्या करते हैं? इसका प्रोडक्शन करते हैं। किसी लार्ज स्केल पर, यानी लार्ज एक आपका एरिया है, हम जब इस पर इसका प्रोडक्शन करते हैं, इस पर इसको ग्रो करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। क्रॉप का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि क्रॉप से ही आपके फूड मिलते हैं। ठीक है, क्रॉप जैसे आपका व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, मिलेट हो गया। ठीक, इसको हम कहां से प्राप्त करते हैं? लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, दैट्स कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, क्रॉप से ही आपका व्हीट, राइस, मेज, मिलेट आपको प्राप्त होता है। ठीक, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? क्रॉप। ठीक, अब देखिए, इंडिया में आपका जो सीजनल क्रॉप है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, आपके इंडिया में जो क्रॉप के सीजनल होते हैं, सीजन जो होते हैं वो 3 होते हैं। उनके आधार पर आपका बांटा गया। एक तो है आपका खरीफ क्रॉप, दूसरा है रबी, और तीसरा आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, वो है जैद। ठीक, खरीफ, रबी एंड जैद। खरीफ क्रॉप को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है, ये आपका किस सीजन में होती है? ये रैनी सीजन में ये क्रॉप ग्रो होती है। किस सीजन में? रैनी सीजन में। क्यों? क्योंकि इनको वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज्यादा। वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक, आपकी जो रबी क्रॉप्स होती हैं ये कब ग्रो करती हैं? ये विंटर सीजन में ग्रो करती हैं। विंटर सीजन में, विंटर सीजन में, क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक, तो इसीलिए किसमें ग्रो होती हैं? आपकी विंटर सीजन में। और जो जैद होती है ये आपकी किसमें होती है? समर सीजन में। किसमें होती है? समर सीजन में। कहीं कहीं पर खरीफ में ही जैद को कंबाइन कर लिया गया है। ठीक है, समर क्रॉप भी इसको कहते हैं इसके बेसिस पर। लेकिन आप ये जानिए कि जैद को क्या कहते हैं? फसल जो होती है आपकी समर सीजन पर आपकी स्टार्ट होती है ग्रो होना। ठीक, इस सीजन में आपका किस मंथ में ग्रो होते हैं? तो ये आपका जुलाई से इनको सोन किया जाता है, यानी बोया जाता है, और इनका जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो अक्टूबर मंथ में कर ली जाती है। ठीक है, जुलाई में इनको हम बोते हैं और अक्टूबर में काट लेते हैं। आपकी रबी क्रॉप को कब बोया जाता है? रबी क्रॉप को आपका सितंबर से आपका बोया जाता है, और आपका सितंबर या अक्टूबर से इनको सोन किया जाता है, और इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग इनकी फरवरी में होती है। किसमें होती है? फरवरी में। और आपका जो
जायद क्रॉप होती है, इनका मार्च में सोन किया जाता है, इसको बोया जाता है, और जिसको काटा जाता है वो आपका जून में काट लिया जाता है। ठीक, तो देखिए आपका 12 मंथ का सर्कल कंप्लीट हो रहा है। जुलाई में आपका सोन किया जाता है खरीफ क्रॉप को, एंड अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। अक्टूबर जैसे ही बीता, फिर अक्टूबर नवंबर में आपके रबी क्रॉप्स को सोन किया जाता है, और फरवरी में इसको क्या कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। मार्च में आपका जायद क्रॉप्स को सोन किया जाता है, एंड जून में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल की, जायद के कुछ एग्जाम्पल की। तो पैडी, मेज, जूट एंड उड़द दाल, ये आपके क्या है, खरीफ के कुछ एग्जाम्पल हैं। रबी के व्हीट, ग्राम, पी। आपकी जो मटर होती है वो ठंडियों में ही आती है, तो आपकी रबी क्रॉप्स किस में आती थी, विंटर सीजन में, तो आपके ग्राम, पी। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, रबी के। और जायद के कौन है, समर सीजन में आपका तरबूज, ठीक, खरबूजा, गन्ने, ये सब किस में आते हैं, जायद क्रॉप में। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। क्रॉप्स आपकी कितने टाइप की होती हैं, खरीफ, रबी, जैद, रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड आपका समर सीजन। ठीक, किसमें बोया जाता है इसको, आपका ये सीजन मंथ याद कर लीजिएगा, और ये एग्जाम्पल कुछ। ठीक।